हम आगे पढ़ते हैं बेंथम एंड हुकर का जिम्नोस्पर्म और मोनोकॉट्स का मैंने बता दिया था वर्गीकरण। डाइकॉट्स का वर्गीकरण जो उन्होंने किया है, जो सब क्लास थी डाइकॉटिलिडे, उस डाइकॉट्स को उन्होंने 3 सीरीज में विभाजित किया था, 3 क्लासेस में विभाजित किया था। वो पहली क्लास है पॉलीपेटली, और क्लास में विभाजित किसके आधार पर किया था? पेटल्स फ्री है या जुड़े। तो पहली क्लास मैंने पहले क्या बताई थी? पहली क्लास थी पॉलीपेटली, दूसरी क्लास थी गैमोपेटली और तीसरी क्लास थी मोनोक्लेमाइडी। हम पहली क्लास पढ़ रहे हैं मैं अभी जो दिख रहा है आपको पूरा, ये पहली क्लास है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली की यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दीजिए पेटल्स फ्री। पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री। अब जो भी डाइकॉट्स के प्लांट्स जिनके पुष्प के अंदर पेटल्स फ्री है, वो सारी फैमिलीज इधर आ जाएंगी। अब उसको भी फिर उन्होंने पॉलीपेटली क्लास को 3 सीरीज में विभाजित किया, ओवरी की पोजीशन के आधार पर। सब चीज लिखते जाइए। इस पॉलीपेटली को 3 सीरीज में विभाजित किया है। ये 3 सीरीज किस आधार पर विभाजित है कि ओवरी की पोजीशन क्या है। सबसे पहली सीरीज हम पढ़ेंगे थैलेमी फ्लोरी। थैलेमी फ्लोरी पहली सीरीज है, डिस्की फ्लोरी दूसरी है, कैलिसी फ्लोरी तीसरी सीरीज है। अब देखिए थैलेमी फ्लोरी एक एक करके लेते जाएंगे। एक पहली जो सीरीज है वो कौन सी है? सीरीज थैलेमी फ्लोरी। थैलेमस क्या होता है? जिसके ऊपर सारे पार्ट लगे रहते हैं पुष्प के। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनिशियम किस पे अरेंज होते हैं? थैलेमस के ऊपर। थैलेमस जो है वो डोम शेप्ड है, ऐसे गुंबद नुमा। वो सारे प्लांट्स जिनमें थैलेमस डोम शेप होगा वो थैलेमी फ्लोरी के अंदर आ जाएगा, पॉलीपेटली की थैलेमी फ्लोरी में। और डोम शेप के अलावा ओवरी सुपीरियर है, ओवरी ऊपर है, बाकी सारे पार्ट्स डोम में नीचे हैं। ओवरी सुपीरियर। इस थैलेमी फ्लोरी को 6 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। 25 ऑर्डर है ना टोटल बेंथम एंड हुकर में, तो 6 ऑर्डर है थैलेमी फ्लोरी के। इन ऑर्डर्स का क्रम चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे पहला ऑर्डर है रैनेल्स, फिर पैराइटेस, मालवेस, गट्टीफरेस, पॉलीगैलिनी, कैरियोफाइलिनी। ये नाम है, मैं वापस दोहरा रही हूँ। रैनेल्स, पैराइटेस, मालवेस, गट्टीफरेस, पॉलीगैलिनी, कैरियोफाइलिनी। ये थैलेमी फ्लोरी के 6 ऑर्डर हैं। फिर इन ऑर्डर्स को फैमिलीज में विभाजित किया, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो ऑर्डर के नाम से ही फैमिली, क्योंकि एक एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिलीज आती हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना। रैनेल्स के सामने आप लिख दो रैननकुलेसी, जो सबसे प्रिमिटिव, क्योंकि रैनेल्स सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर हो गया ना। डाइकॉट्स में सबसे पहला ऑर्डर कौन सा नाम आ रहा है आपके सामने? रैनेल्स। और रैनेल्स में फर्स्ट फैमिली जो आएगी रैननकुलेसी। रैनेल्स के नाम से ही फैमिली का नाम है रैननकुलेसी। तो इस पूरे विश्व में डाइकॉट्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव फैमिली है रैननकुलेसी, उस नाम से लिख देना। पैराइटेस जो दूसरा ऑर्डर है उसके अंदर आती है आपकी सरसों की फैमिली ब्रेसिकेसी। तो यानी ब्रेसिकेसी भी प्रिमिटिव फैमिली है क्योंकि दूसरे नंबर पे ही है। तीसरा मालवेस, जिसमें आपका फैमिली आती है मालवेसी, गुड़हल की फैमिली है। हिबिस्कस, ये भी प्रिमिटिव है, तीसरे नंबर पे ही है प्रिमिटिव में, ऊपर से तीसरा ही है इसका। गट्टीफरेस में गट्टीफरेसी फैमिली लिख दो, पॉलीगैलिनी में पॉलीगैलेसी लिख दो, कैरियोफाइलिनी में कैरियोफाइलेसी। यानी ऑर्डर के नाम से एक एक फैमिली का उदाहरण आप दे सकते हो, देना चाहो तो, और नहीं देना चाहोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया पॉलीपेटली क्लास की पहली सीरीज के 6 ऑर्डर। अब आते हैं हम दूसरी सीरीज पे। पॉलीपेटली की दूसरी सीरीज है डिस्की फ्लोरी। ये डिस्की फ्लोरी डिस्क नाम से ही पता चलता है। ओवरी के नीचे एक बहुत सी प्रोमिनेंट सी डिस्क बनी रहती है। ओवरी अंडाशय के नीचे एक डिस्क मौजूद रहती है और ओवरी सुपीरियर है, इसमें भी ओवरी सुपीरियर है। तो वो पादप जिसकी ओवरी के नीचे एक डिस्क मौजूद होगी वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इस डिस्की फ्लोरी को 4 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। जिरानियस, ओलाकेस, सिलेस्ट्रेस, सेपेंडेंस। सामने नाम लिखे आप लिख लीजिए, जिरानियस, ओलाकेस, सिलेस्ट्रेस और सेपेंडेंस। इसमें इन्हीं के नाम की आप फैमिली लिख सकते हो, जिरानियसी, ओलाकेसी, सिलेस्ट्रेसी, सेपेंडेसी। जिरानियस में एक फैमिली और आती है रूटेसी, ये आपके कोर्स में है।
ग्रेनुलेट्स की ये फैमिली रोटेसी आपके कोर्स में, यहाँ पे रैननकुलेसी कोर्स में है, ब्रेसिकेसी कोर्स में है, माइनेसी कोर्स में है, इसी तरीके से रूटेसी आपके कोर्स में है। ये हुआ दूसरी जो सीरीज है डिस्कीफ्लोरी, उसके बारे में। तीसरी फ्लोरी है कैलिसीफ्लोरी, तीसरी सीरीज है कैलिसीफ्लोरी। तीसरी सीरीज जैसा कि नाम है कैलिसीफ्लोरी, इसमें जो कैलेक्स है वो ओवरी से चिपका रहता है। बाह्यदलपुंज जो है कैलेक्स वो ओवरी से चिपका रहता है, इसलिए इसका नाम है कैलिसीफ्लोरी। और ये लास्ट में तीसरी सीरीज है, तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड भी है। इसमें ओवरी इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है, और मैंने आपको कैरेक्टर्स बताए थे, हाफ इंफीरियर और इंफीरियर ओवरी एडवांस्ड होती है, सुपीरियर ओवरी प्रिमिटिव होती है। तो इसमें इन सारे प्लांट्स में ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर या हाफ इंफीरियर। अगर इस पूरे वर्गीकरण को याद कर लोगे तो आप किसी भी फैमिली के बारे में यदि ये पूछा जाता है कि ये फैमिली एडवांस्ड क्यों है या ये फैमिली प्रिमिटिव क्यों है, तो इन कैरेक्टर्स के आधार पर आप बता सकते हैं। अब ये जो कैलिसीफ्लोरी है जिसका कैलेक्स ओवरी से फ्यूज रहता है, इंफीरियर या हाफ इंफीरियर ओवरी है, इसको 5 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। रोजेस, पैसिफ्लोरेस, मिर्टेस, फाइकोइडेस, अम्बिलेस। आपस से बोल रही है, रोजेस, पैसिफ्लोरेस, मिर्टेस, फाइकोइडेस और अम्बिलेस। इसमें रोजेस में रोजेसी आती है, लेगुमिनेसी आती है, आपके कोर्स में है दोनों। पैसिफ्लोरेस में कुकुरबिटेसी आती है, आपकी कद्दू, लौकी, तुरई, टिंडा, इन सब की जो फैमिली है। पैसिफ्लोरेस में कुकुरबिटेसी आती है, आपके कोर्स में है। और अम्बिलेस में एपिएसी यानी धनिये की फैमिली आती है। तो ये हो गया पॉलीपेटली क्लास की 3 सीरीज के ऑर्डर। अब अगर मैं आपसे कहूँ पॉलीपेटली की सबसे प्रिमिटिव फैमिली कौन सी है, तो आप कहोगे रैननकुलेसी। और पॉलीपेटली की सबसे एडवांस्ड फैमिली कौन सी है, तो आप कहोगे धनिये की फैमिली एपिएसी। ठीक है, ये पहली क्लास है डाइकॉट्स की पॉलीपेटली जो कंप्लीट होती है। अब दूसरी 2 क्लासेस कौन सी बची हैं, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब आता है सेकेंड क्लास, डाइकोटिलीडन्स की दूसरी क्लास है गैमोपेटली। इसके ब्रैकेट में आप लिखो कि पेटल्स सारे फ्यूज्ड हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है, पेटल्स फ्यूज। जितने भी पादप जिनके फ्लावर्स डाइकॉट्स में पेटल्स फ्यूज्ड है वो गैमोपेटली क्लास के अंदर आ जाएंगे। अब उसमें उन्होंने 3 सीरीज में विभाजित किया है गैमोपेटली को। पहली सीरीज है इन्फेरेट, दूसरी है बाइकार्पिलेटे और तीसरी है हेटेरोमेरे। 3 सीरीज हैं। सबसे पहली सीरीज का नाम है इन्फेरे, INFERAE, इन्फेरे। इसका मतलब ओवरी इंफीरियर। इन्फेरे का मतलब है ओवरी इंफीरियर। अब ये उसका एक डीमेरिट है। पैंथेरा नुकर के वर्गीकरण का क्या होगा, ये दोष। क्यों हो गया दोष, कि ये 3 सीरीज में इन्फेरे, बाइकार्पिलेटे, हेटेरोमेरे, इसमें इन्होंने इन्फेरो को पहला जगह पोजीशन दे दी, जबकि इंफीरियर ओवरी एडवांस होती है, इसको लास्ट में होना चाहिए था इन्फेरे को, तो उन्होंने पहली पोजीशन दे दी। यहीं से पता चल रहा है गुण और दोष क्या क्या है। अब इन्फेरे जो इसका सीरीज है इसको 3 ऑर्डर में विभाजित किया, रूबिएस, कैम्पेनुएल्स, एस्टरेल्स। रूबिएस, कैम्पेनुएल्स और एस्टरेल्स। एस्टरेल्स में एस्टरेसी फैमिली आ गई, ज्यादा की सनफ्लावर की एस्टरेल्स में आ गई जो आपके कोर्स में। फिर आते हैं हम दूसरी सीरीज बाइकार्पिलेटे। बाइकार्पिलेटे का मतलब बाइकार्पिलरी कंडीशन, यानी इसके अंदर आने वाले सारे पादपों में बाइकार्पिलरी कंडीशन होगी, 2 कार्पल्स। इकाई है ना, कार्पल किसकी इकाई है, जायांग की, गाइनीशियन की। प्रत्येक पुष्प में 2 कार्पल्स होंगे और ओवरी सुपीरियर है, ओवरी सुपीरियर 2 कार्पल्स। ठीक है, इसको 4 ऑर्डर में विभाजित किया है, जैंशनेट्स, पॉलीमोनियस, पर्सोनेट्स, लेमिएट्स। ऑर्डर किसी का चेंज नहीं करना है, ऊपर से नीचे बिल्कुल क्रम में होनी चाहिए इसी ऑर्डर में। जैंशनेट्स, पॉलीमोनियस, पर्सोनेट्स, लेमिएट्स। इसमें ये जो पहले जो 2 ऑर्डर है इसके अंतर्गत जितनी भी फैमिली आएंगी वो एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प वाली है, जिनके पुष्प सिमेट्रिकल हैं। पर्सोनेट्स और लेमिएट्स में जितनी भी फैमिलीज आएंगी उनके पुष्प हैं जाइगोमॉर्फिक। सबके बारे में लिखते जाओ। ये जो दोनों है जैंशनेट और पॉलीमोनियस, इनके कुल जो भी फैमिलीज है वो सारे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वाली हैं, यानी सिमेट्रिकल फ्लावर। और पर्सोनेट्स और लेमिएट्स वाली जो फैमिलीज हैं इनके अंदर जो पुष्प है वो जाइगोमॉर्फिक है। अब आपके कोर्स में कौन सी फैमिली है,
जेंशनेट्स में आती है एपोसाइनेसी, सदाबहार की फैमिली, एस्क्लेपिडेसी, कैलोट्रोपिस की फैमिली, आंकड़े की फैमिली। एपोसाइनेसी, एस्क्लेपिडेसी दोनों आपके कोर्स में है। पॉलीमोनियस में सोलेनेसी, आलू की फैमिली आपके कोर्स में है। लेनियस में लेबिएटी, तुलसी की फैमिली, ये आपके कोर्स में है। ओके, ये हो गया सेकेंड सीरीज। तीसरी जो सीरीज है वो है हेटेरोमेरिड। हेटेरोमेरिड, इसमें 3 ऑर्डर है और ओवरी सुपीरियर है। तो ये गुण है या दोष है? ये इसका दोष है। सुपीरियर ओवरी वाली सीरीज को बाद में रखा है, इंफीरियर ओवरी वाली सीरीज को पहले रख दिया है। इसके 3 ऑर्डर हैं जिसकी कोई फैमिली आपके कोर्स में नहीं है। एरिकेट्स, प्रिमुलेट्स, एबिनेट्स। ये 3 ऑर्डर, एरिकेट्स, प्रिमुलेट्स और एबिनेट्स। इस प्रकार ये क्लास कंप्लीट हुई गैमोपेटली। अब लास्ट क्लास क्या बचती है? ये 3 क्लासेस बताई थी डाइकॉट्स की। पहली थी पॉलीपेटली, दूसरी गैमोपेटली, तीसरी मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में या तो कैलेक्स होगा या करोला होगा या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? पेरियांथ। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको बताती हूँ मैं।